सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने पर कृत कार्य ज्ञात करेंगे। यहाँ ब्लैक बोर्ड पर देखिए, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसके सिरों का आवेश -q और +q है। इसका मध्य बिंदु O है। यह वैद्युत द्विध्रुव यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। जैसे ही वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण बनाते हुए रखेंगे, इसके सिरों पर एक पेयर ऑफ फोर्स काम करेगा, यानी एक बलों का जोड़ा कार्य करेगा जो इसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेगा। यानी इसमें एक बल का आघूर्ण कार्य करेगा जो इसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का कार्य करेगा। इस वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P है। अब इसके पश्चात अब हम ज्ञात करेंगे कि इसको घुमाने पर कितना कार्य किया जाता है। यहाँ पर बिकॉज वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा गया है। इसलिए उस पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण टाउ is equal to P/E sin थीटा। ये हम लोग पिछले टर्म पर पढ़ चुके हैं। अब इसी स्टेटमेंट को अंग्रेजी में हम कह सकते हैं, when electric dipole is kept making an angle theta with the electric field E, therefore work done, therefore torque acting on the electric dipole, यानी इसके ऊपर कितना टार्क, जो टाउ जो है दैट इज टार्क एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको लिखा जा सकता है टाउ इज इक्वल टू P/E sin थीटा। अब नाउ इलेक्ट्रिक डाइपोल is rotated through a very small angle d theta। अब हिंदी में अब इलेक्ट्रिक डाइपोल को अत्यंत अल्प कोण d थीटा पर और घुमाया जाता है। Therefore वर्क डन, यानी कृत कार्य, Therefore वर्क डन dW is equal to, ये होता है, सभी बच्चे याद कर लें, टार्क multiplied by angular displacement, टार्क टाउ है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
डी थीटा हो जाएगा, यानी टाउ इंटू डी थीटा, और इसको लिख सकते हैं पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब ये कल्पना करते हैं कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल को एक निश्चित एंगल थीटा नॉट से थीटा तक घुमाया जाता है। अब वैद्युत द्विध्रुव को एक निश्चित कोण थीटा नॉट से थीटा तक घुमाया जाता है। अंग्रेजी में लिख सकते हैं, now electric dipole is rotated through a certain angle theta naught to theta, तब कृत कार्य या कुल कृत कार्य टोटल वर्क डन W is equal to integral from theta naught to theta p e sin theta d theta। यहाँ पर इंटीग्रल कैलकुलस का प्रयोग कर दिया गया है। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा पी ई कॉस थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रल कॉस थीटा हो जाएगा, और वो भी माइनस का, माइनस कॉस थीटा, और इसकी लिमिट लग जाएगी यहाँ लोअर लिमिट थीटा नॉट और यहाँ अपर लिमिट थीटा। अब दोनों लिमिट इसमें पुट कर दीजिए तो ये बराबर हो जाएगा पी ई, और जब इसमें अपर लिमिट रखेंगे तो माइनस कॉस थीटा, और जब अपर लिमिट रखेंगे तो माइनस होते हैं, नॉट अपर, लोअर लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा प्लस कॉस थीटा नॉट। इस तरह से टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू हो जाएगा पी ई इंटू, ये हो जाएगा, ये पहले लिख देंगे कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। ये इसका एक जनरल फार्मूला आ गया वर्क डन का। अब हम इसमें एक विशेष कंडीशन लगाते हैं, इफ इनिशियल एंगल थीटा नॉट इज इक्वल टू 0, यानी इसका जो प्रारंभिक कोण है वो शून्य है, 0 है, तो यहाँ पर थीटा नॉट की जगह 0 रख देंगे। देयरफॉर W is equal to PE into cos 0 minus cos थीटा, और ये सॉल्व होकर आ जाएगा W is equal to PE into, ये 1 हो जाएगा, 1 minus cos थीटा। ये इसका दूसरा फार्मूला मिलता है वर्क डन का, जब इनिशियल एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 से घुमाया जाता है। ये इक्वेशन 1 मिलती है और ये इक्वेशन 2। इसके बाद इसके कुछ स्पेशल केस होते हैं या विशेष स्थितियां होती हैं। स्पेशल केसेस, विशेष स्थिति। पहली स्थिति क्या है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल को 90 अंश तक घुमाया जाता है, देन
वर्क डन W इज इक्वल टू पी ई इंटू यहाँ पर 1 माइनस कास 90, और कास 90 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा पी ई, यानी W इज इक्वल टू केवल पी ई। दूसरी कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, एंड सेकेंड कंडीशन है इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी थीटा यानी इसको 180 अंश के कोण पर घुमा दिया जाता है, देन W इज इक्वल टू पी ई इंटू 1 माइनस कास 180 डिग्री है, और ये हो जाएगा पी ई 1 माइनस कास 180 की वैल्यू -1 होती है, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं 1 माइनस माइनस 1, तो ये प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 2 पी ई, यानी W इज इक्वल टू 2 पी ई। ये दो स्थितियां होती हैं, ये 90 डिग्री पर वर्क डन है और ये 180 डिग्री पर वर्क डन है। सभी बच्चे समझ गए होंगे और अब इसको समझकर याद कर लेंगे और लिख डालेंगे।